हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 26 जून और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 26 जून की कुछ इतिहास की इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और आज ही के दिन 1949 में बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। 26 जून 1967 को जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पंथ के प्रसिद्ध मुनि तरुण सागर का भी जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1976 में कनाडा के टोरंटो में स्थित सीएन टावर को जनता के लिए खोला गया था। 1815 फुट की यह इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे 2007 में दुबई के बुर्ज खलीफा ने दूसरे स्थान पर धकेल दिया था। तो आज के दिन सन 2000 में बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। तो ये थे कुछ 26 जून से रिलेटेड इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, एनसीपीओआर ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहां समुद्री बर्फ में नाटकीय गिरावट पाई है? तो इसका सही उत्तर है आर्कटिक महासागर। तो जो एनसीपीओआर है उसने ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ में नाटकीय गिरावट पाई है। अब ये एनसीपीओआर है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च। क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र। एनसीपीओआर के अनुसार 41 वर्षों में आर्कटिक समुद्री बर्फ सबसे बड़ी गिरावट जुलाई 2019 में हुई थी। और पिछले 40 वर्षों में 1979 से 2018 में समुद्री बर्फ हर 10 साल में -4.7% की दर से घट रही थी, जबकि जुलाई 2019 में इसकी दर -13% पाई गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों तो 2050 तक आर्कटिक समुद्र में बर्फ ही नहीं बचेगी, जो पूरी मानवता और पर्यावरण के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि आर्कटिक समुद्री बर्फ को दोस्तों क्लाइमेट चेंज का संकेतक माना जाता है, जो जलवायु तंत्र के अन्य घटकों को भी प्रभावित करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई गति मिलेगी, जिससे उसका तेजी से विकास होगा। इससे हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता मिलेगी। इसके लिए एक इन स्पेस, क्या इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर का निर्माण किया गया है, जो निजी कंपनी को प्रोत्साहित करेगा, उन्हें बढ़ावा देगा तथा उनका मार्गदर्शन करेगा। अब यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में किया गया। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र के भारत का कौन सा संस्थान कार्य करता है? इसरो। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसका अंतरिक्ष केंद्र है, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसरो के अभी निदेशक कौन है? डॉक्टर के सिवान। कौन है? डॉक्टर के सिवान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल के एक उत्पाद पीएडीसी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। तो जो ओडिशा का पारादीप है, वहां इंडियन ऑयल के एक उत्पाद पीएडीसी का उद्घाटन किया गया है। अब पीएडीसी है क्या? इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। क्या है? प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। अब इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। वो कौन है? वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री। क्या है धर्मेंद्र प्रधान? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री। पीएडीसी में 4 प्रयोगशालाएं हैं, जैसे पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब। अब
पीएडीसी का कार्य क्या है? पीएडीसी का कार्य प्लास्टिक के क्षेत्र में और उसके आसपास के ओडिशा में नए उद्यम विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना है और पॉलीमर तैयार उत्पादों जैसे पैकेजिंग, सीमेंट के लिए ढाला फर्नीचर, घर के सामान के लिए आवेदन विकास में मदद करना है। अब यह उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओडिशा में। तो ये रहा मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? वो है भुवनेश्वर। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस आईआईटी ने नए सेमेस्टर को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से कराने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। तो जो आईआईटी बॉम्बे है उसने नए सेमेस्टर को पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से कराने का फैसला किया है। दोस्तों, जो आईआईटी बॉम्बे है उसने कोविड-19 महामारी के कारण अगले सेमेस्टर में शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस के लिए आमने सामने मतलब कि फेस टू फेस लेक्चर देने का फैसला किया है, जिससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र बिना किसी देरी के शुरू किया जा सके। अभी जो ये निर्णय है उसे सिर्फ आईआईटी बॉम्बे ने लिया है, अन्य आईआईटी का इस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। तो अब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराने का जो ये निर्णय है किसने लिया है? आईआईटी बॉम्बे ने। तो आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? दिलीप सांघवी। कौन है? दिलीप सांघवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2019 के तहत सबसे छोटे राज्यों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा को। तो त्रिपुरा को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2019 के तहत सबसे छोटे राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है नागालैंड को। तो त्रिपुरा और नागालैंड को 50 लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों की श्रेणी में सम्मानित किया गया था। 50 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों की श्रेणियों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों के रूप में सम्मानित किया गया है। तो जो 50 लाख से अधिक आबादी है उसमें फर्स्ट में कौन है? गुजरात है, सेकंड में आंध्र प्रदेश है और थर्ड में कौन है? हिमाचल प्रदेश। और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिमा जानीन का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो इसका सही आंसर है निशानेबाज। तो जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा जानीन एक निशानेबाज थी। तो भारत की एक पूर्व निशानेबाज पूर्णिमा जानीन का 22 जून को निधन हो गया है। उन्होंने कई आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जैन 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? शिव छत्रपति खेल पुरस्कार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 23 जून। तो जी हाँ दोस्तों, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है जो समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को पुरस्कृत करना है। अब संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को मनाने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशंस। तो आइए देखते हैं यूनाइटेड नेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और इसके अभी 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य जिनके पास अपनी वीटो पावर है। तो वो कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। और अभी यूनाइटेड नेशंस में कुल 193 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 193 देश। हमारी कल की वीडियो का क्वेश्चन था, निष्ठा विद्युत मित्र योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। और हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 11 जून, 22 जून, 23 जून और 20 जून। तो आपको बताना है ओलंपिक दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।